मित्रों, मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा पिछला वीडियो आपने शेयर किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम गोचरों की श्रृंखला में बृहस्पति के गोचर पर चर्चा करेंगे। बृहस्पति का गोचर 6 अप्रैल 2021 को कुंभ राशि में होने जा रहा है। ये 3 ग्रह शनि, राहु और बृहस्पति एक राशि में बहुत लंबी अवधि तक रहते हैं, इसलिए इसके गोचर का फल बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले बृहस्पति की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम बता दें आपको। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, आदमी के पद का कारक ग्रह होता है, मंत्रणा देने वाला होता है, ज्योतिष का कारक ग्रह होता है, बड़े बड़े विद्वानों का, लेखकों का कारक ग्रह होता है। ये कोषागार में भी पाया जाता है, धन के क्षेत्र में भी ये वृद्धि करता है, तो धन के क्षेत्र से भी तमाम बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर जो होते हैं उन पर भी ये अपना प्रभाव छोड़ता है। और ख़ास करके ज्योतिष का और जो राइटर होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए भी ये एक कारक ग्रह है। बड़ा होने के नाते इसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ती है, चाहे घर हो, परिवार हो, किसी संस्था का प्रधान हो, स्कूल के प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर हो, या जो भी प्रिंसिपल वगैरह हो, इस तरह के व्यवसाय से जुड़े लोगों पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम आज मेष राशि से लेकर के मीन राशियों तक इस ग्रह का क्या असर रहने वाला है, उस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर उनकी राशि से 11वें में जा रहा है, जो कि धन, धान्य, मान सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला हो। अनेक प्रकार के आय के स्रोत आपको उपलब्ध होंगे, आयों के और तरह तरह के आप आय के स्रोतों को खोजेंगे। सामाजिक मंच पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आपने बहुत समय से प्रयास करके कोई चीज़ क्रिएट की है और कोई भी कार्य कंप्लीट किया है, तो उसका अवार्ड भी, उसका पारितोषिक बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। और ख़ास करके वो लोग, वो अभिभावक, वो माता पिता जो अपने बच्चों की विवाह योग्य, इनके बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं और उनका कहीं बातचीत वगैरह नहीं बैठ रही है, तो ये कुंभ राशि के बृहस्पति के कारण मेष राशि वाले जातकों का विवाह के संतानों का विवाह का भी अच्छा योग है, और खुद मेष राशि वालों के लिए भी विवाह का अच्छा योग बना हुआ है। और मित्रों, इस तरह से बृहस्पति 11th हाउस में आने से आपके मान सम्मान में पूरी तरह से वृद्धि करेंगे और नाना प्रकार के सुखों से आपको आच्छादित करेंगे। सेकंड नंबर, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ है, खास करके उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए, और जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए नौकरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और इस अवसर का आप लाभ उठाइए। और जिनका प्रमोशन होने वाला है, जो पदोन्नति प्राप्त करना चाहते हैं अपने कार्यों के कारण, उनका प्रमोशन भी होगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में हो। और कोई व्यवसायी अपना नया कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम है।
और इस तरह से आप ये पूरे बृहस्पति का जो कुंभ राशि में संचार रहेगा उसके दौरान आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आपकी कार्यशैली बढ़ जाएगी, व्यस्तता बढ़ जाएगी, कार्यशैली में परिवर्तन आ जाएगा। इस तरह से आपको कर्म के क्षेत्र में इतना ज़्यादा बृहस्पति बिजी कर देंगे जिसके कारण कि आप एक डिसिप्लिन्ड वर्कर के रूप में, एक डिसिप्लिन अनुशासित कर्मचारी के रूप में या अधिकारी के रूप में आपकी छवि पहचानी जाएगी और आय के अनेक स्रोत भी बनेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति शुभ और बहुत ही ज़्यादा शुभ समाचार लेके आए हुए हैं। बृहस्पति एक तो उनके राशि चंद्रमा को देख रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, और बृहस्पति की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वो गंगा जल छिड़कने के समान होती है मित्रों। और बृहस्पति से रिलेटेड जातकों की संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर जिन के बच्चे नहीं हो रहे हैं या खास करके मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके संतान प्राप्ति का अच्छा समय है, और जिनकी संतान हैं वो अपने माता पिता के प्रति बहुत ही कर्तव्य और निष्ठापूर्ण रहेंगी और संतान से सुख मिलेगा, संतान से लाभ होने जा रहा है, धन के लाभ होने जा रहे हैं। आप नाना प्रकार के जो जितने भी कंफर्ट्स और वेल्थ वगैरह है वो सब आपको प्राप्त होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी और आप दान और पुण्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। खासकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनका राशि का स्वामी बुध होता है, इसलिए वो बुध से रिलेटेड यानी कि उपाय करें, किसी विद्यार्थी की, किसी गरीब छात्र विद्यार्थी की मदद करें तो इससे उनको बहुत फायदा होने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम स्थान में जा रहे हैं, इसलिए अपने क्रोध, विवाद और चिड़चिड़ेपन पर अंकुश रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं भी हैं वो भी कर्क राशि वाले क्योंकि वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि खान पान पे थोड़ा नहीं तो डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाएंगे। और दूसरी बात, इस समय आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ध्यान वगैरह के क्षेत्र में हैं और ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो आपकी क्षमता में वृद्धि होगी और ध्यान लगाने की क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। कंसंट्रेशन के हाउस में एक तरह से अष्टम स्थान समाधि का स्थान कहा जाता है, तो आप अगर ध्यान वगैरह लगाएंगे तो बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। और बाकी वाद विवादों से आप बचें, और ख़ास करके मांगल्य स्थान पे आपके बृहस्पति यानी कि विचरण कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वैवाहिक सुख में विघ्न आने की संभावना है। और सिंह राशि के जातकों के लिए समय बहुत उत्तम है। बृहस्पति उनके चंद्रमा पर दृष्टि जमाए हुए हैं, इसका असर बहुत ही शुभ होने वाला है। आपका जो वैवाहिक जीवन है, पति पत्नी के बीच में मधुरता उत्पन्न होगी, और जो कई दिनों से अनबन चली आ रही थी आपके बीच, उसका इस बीच में समाधान हो सकता है। प्रणय संबंधों में लाभ होगा और वैवाहिक सुख का आनंद मिलेगा। आपका पदोन्नति का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 7th हाउस में जो स्टेटस देने वाला है, स्टेटस को बढ़ा देने वाला है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है,
और वहाँ से सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो कोई कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और किसी भी सेक्टर में हो, उनके लिए ये स्टेटस उनका जरूर बढ़ेगा, पदोन्नति उनको मिलेगी। और विदेश यात्राओं का भी योग है और आप बाहर जा सकते हैं किसी कंट्री में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और व्यवसाय के क्षेत्र में जो जुड़े लोग हैं वो कोई नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप का कोई विवाद लंबे समय से चल रहा था तो वो इस समय सॉल्व होने के लिए उसका समाधान मिलने के पूरे आसार हैं। और पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। खास करके बृहस्पति से रिलेटेड फाइनेंस के क्षेत्र में जो लोग आप पहल करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। और अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा कठिन है, संघर्ष करना पड़ेगा और अनर्गल वाद विवाद से बचें, नहीं तो कहीं मुकदमेबाजी में या किसी अन्य पचड़ों में आप पड़ सकते हैं। इसलिए अपने यानी कि प्रयासों को बढ़ाएं। बृहस्पति आपके राशि से छठे भाव में जब विचरण करेगा तो आपसे एफर्ट्स बहुत करवाएगा, प्रयास बहुत करवाएगा, संघर्ष बहुत करवाएगा और जिसका लाभ आपको आगामी यानी कि अगले नेक्स्ट ईयर्स जो होगा, जब बृहस्पति छोड़ेंगे कुंभ राशि को और मीन में जाएंगे, तो आपके लिए वो समय इस प्रयास का, इस मेहनत का लाभ प्राप्त करने का रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम में व्यस्त रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। खास करके आपका चिंतन और मनन का जो तरीका है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मानसिक सात्विक चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। और आपको अगर जिन जातकों की संतान या बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके संतान होने का पूरा योग ये तुला राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। धन, यश और जिनके बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं और संतान की वजह से आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। और तीसरी बात, आप मंत्रणा देने का कार्य, आप किसी को भी एडवाइज़र लोग हैं जो सलाहकार, काउंसलर वगैरह होते हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तुला राशि की जो जातक हैं उनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। और जो लॉ के एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, किसी भी क्षेत्र में जो एज एडवाइजरी का काम करते हैं, एडवाइज़र बन के काम करते हैं, दूसरों कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। खास करके तुला राशि वाले जातकों के लिए उनके धन, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और नेता, राजनीति के क्षेत्र में जब कभी भी किसी जगह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो तुला राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मंत्रणा देने का कार्य बृहस्पति ही करता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। खास करके थोड़ा सा अपने यानी कि पर नियंत्रण रखने का है। वाहन को संभल के चलाइए। मानसिक यानी कि मनोभाव में, चिंतन मनन के क्षेत्र में काफ़ी पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि वाद विवाद, अनेक तरह की समस्याएं चतुर्थ का बृहस्पति आपको दे न दे। इसलिए इससे बचने के लिए अपने मानसिक जो सोच है उसमें पूरी तरह से नियंत्रण रखिए, भावनाओं पर अंकुश रखिए। और जो जमीन जायदाद से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं, खास करके वृश्चिक राशि के, उनके लिए इसमें धोखाधड़ी
और ज़मीन के कामों में परेशानी, अड़चन, मकान के कामों में परेशानी और अड़चन का योग है। और हो सके तो कोई प्रॉपर्टी या वाहन या गाड़ी घोड़ा जो भी खरीदना चाह रहे हो आप दूसरे से, तो संभल के खरीदिए। उसमें पूरी तरह से जांच पड़ताल करके परचेस कीजिए, अन्यथा आपको धोखा हो सकता है। और वृश्चिक राशि के जातकों को अपने यानी कि मानसिक शक्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा और नियंत्रित करके अपने आप को कार्य जब करेंगे तभी सफलता मिलेगी। और धनु राशि के जातकों के लिए ये समय थोड़े से संघर्ष का है, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम ये रहेंगे कि संघर्ष में भी आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। आपकी इच्छा शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और आप अपने कर्म क्षेत्र में अगर संघर्ष अपने जूझने की इच्छा शक्ति के साथ पूरी तरह से काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। खास करके प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो खिलाड़ी हैं, जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, किसी भी प्रकार की कला से जो जुड़े हुए, क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इसका सार्थक परिणाम आपको मिलेगा, पर संघर्ष बहुत करवाएगा, भाग दौड़ बहुत करवाएगा। और खास करके अनर्गल वाद विवादों से बचें। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है और खास करके कुटुंब परिवार में एक उत्सव सा माहौल आपके रहने वाला है कुंभ राशि के बृहस्पति के कारण। और धन आय का स्रोत बनेगा, धन थोड़ा सा बचेगा भी, संचित भी होगा, संचय भी होगा। आप अच्छी बचत कर सकते हैं इस समय। और परिवार में आपकी वाणी में मधुरता आएगी और अपनी वाणी के प्रभाव से आप दूसरों को जरूर प्रभावित करेंगे और बहुत से अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही उत्तम समय है, समय का सदुपयोग करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा संघर्ष का है, खास करके अपने यानी कि शरीर, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बृहस्पति आपके चंद्रमा के ऊपर से संचार कर रहे हैं, राशि के ऊपर से संचार कर रहे हैं। ऐसे में खास करके जो गैस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पेशेंट हैं, गैस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मरीज़ हैं, जिनको गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको विशेष करके अपना ध्यान रखना है, खान पान का बहुत ध्यान रखना है और जिससे कि उनके स्वास्थ्य में कोई गिरावट ना आए और ख़ास करके जो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है वो जनरेट ना हो। इसलिए खान पान पे पूरी तरह से नियंत्रण रखिए। और जो डायबिटीज़ नहीं है, नहीं तो वो भी डायबिटीज़ हो सकते हैं। और इस तरह से आप बचिए और मीठे को कम खाइए। और बाकी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक है, उनका जो अध्ययन में रुचि रखते हैं, खास करके जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, रचनाकार हैं, किताबें लिखते हैं और ज्ञान के क्षेत्र में हैं जो लोग, उनके लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। इसका सदुपयोग कीजिए और बस थोड़ा सा अपने शरीर पर भी ध्यान देना आवश्यक है। मीन राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा सा व्ययकारी है। हर तरीके से खर्चे होंगे, व्यय की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आय के स्रोत में थोड़ा कमी आने वाली है। और जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच थोड़ा सा प्रेम बना के रखें, घर विवाद न करें पति पत्नी आपस में, नहीं तो उनके लिए डाइवोर्स के भी बहुत ज़्यादा चांसेस इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए आपस में अपनी अंदर से अगर किसी को एक दूसरे को गुस्सा आता तो शांति से समय को निकालिए, और नहीं तो परिवार में और कुटुंब में वातावरण गंदा हो जाएगा। और बाकी जो मीन राशि के जातक हैं, जो ईश्वर के प्रति आस्थावान हैं,
और अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे आश्रमों से, मंदिरों से, और इस तरह के लोग के लिए ये मीन राशि का बृहस्पति बहुत ही शुभ होने वाला है। उनकी स्पिरिचुअल पावर में वृद्धि होगी। और अगर आप ध्यान करते हैं, ईश्वर के प्रति आप समर्पित हैं, तो आपको यानी कि एक आत्मज्ञान टाइप की जैसी प्रवृत्ति मीन राशि के जातकों के लिए हो सकती है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बृहस्पति का गोचर 12 राशियों में कैसा रहेगा इसको पूरे विस्तार से बताया है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।